नगर निगम चुनाव को लेकर झांसी के वार्ड क्रमांक 58 के वार्ड के विकास के मुद्दों को लेकर सूचना इंडिया संवाददाता लोकेश मिश्रा ने चर्चा की। दावेदार और समाज सेविका आराधना शर्मा से, जिन्होंने वार्ड के विकास को लेकर वर्तमान पार्षद के कार्य की पोल खोली। साथ ही इस बार पार्टी उन्हें अगर मौका देगी तो विकास की बहा देंगे गंगा जैसी महत्वपूर्ण बातें कही। गौरतलब है कि झांसी शहर के मुख्य बाजार के अंतर्गत आता है वार्ड क्रमांक 58, जहाँ स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ दूर दराज के लोगों का होता है निरंतर आगमन। व्यवसायों की दृष्टि से अहम मायने रखता है वार्ड क्रमांक 58। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव जल्दी ही होने हैं और दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम चर्चा पर अपने बीच लेकर आए हैं झांसी के वार्ड क्रमांक 58 से समाज सेवी आराधना शर्मा को। उनसे जानना चाहेंगे कि जो वार्ड क्रमांक 58 के वर्तमान पार्षद हैं, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा। हम उन्हीं बातों पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर उन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उस वार्ड का निवासी ही बता सकता है कि आखिर जो वादे, जो विकास की चर्चा उन्होंने की है, वो कहाँ तक सफल है। तो हमारे साथ चर्चा पर जुड़ रही हैं आराधना शर्मा। सूचना इंडिया में मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद सूचना इंडिया। और अच्छी बात है कि आप छोटी छोटी सी चीज़ों को कवरेज करते हैं और आप मिलते रहते हैं समय समय पर, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आराधना जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो वर्तमान पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 58 झांसी से, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जो वार्ड में सड़कें हैं वो 80 लाख तक की सड़कें उनके कारणों के माध्यम से डलवाई गई हैं। कहाँ तक ये सच है? जी, मुझे तो नहीं लगता कि ये बात उनकी सच है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, आप कभी आइए उसी एरिया को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 80 लाख तो क्या, यहाँ पर तो इन्होंने बिल्कुल ही नहीं खर्च किया होगा। तो मैं नहीं समझती कि 80 लाख जो वो बोल रहे हैं इतने की उन्होंने एपेक्स या रोड सड़कें वगैरह डलवाई हैं, मुझे उचित नहीं लगता। और आराधना, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि जो जवाहर चौक में जो छोटे व्यापारी, रेहड़ी व्यापारी अपनी दुकानों को लगाते हैं, उन्हें भी उन्होंने इंटरव्यू के दौरान हटाने की बात कही है। क्या आप इस निर्णय को अच्छा समझती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा, किस वजह से कहा, हो सकता है कंजेस्टेड एरिया है इस वजह से कहा हो, लेकिन बात ये होती है कि यदि आप किसी का रोजी रोटी छीन रहे हो या उनको उस जगह से हटा रहे हो, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसमें उनका भरण पोषण, उसकी क्या व्यवस्था है। देखिए, यदि कोई भी बहुत सालों से वहाँ ठेले लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो यदि आप उनको हटाने की बात करते हो तो ये एकदम गलत है। आप उसकी पहले व्यवस्था करें, आप उनको जगह दें, आप उनका रोजगार का जो उनका एक सिस्टम चल रहा है, एक जो वो अपना रोजगार कर रहे हैं, आप उसी के हटा रहे हो, उनके एक तरह से पेट में लात मारना हुआ। तो इस चीज को मैं नहीं समझती हूँ कि ये उन्होंने सही बोला। जहाँ तक देखा जाए, लगभग 5 साल का अंतराल होने को जा रहा है। 5 साल के अंतराल में जहाँ आप रहती हो, जिस गली में आप रहती हो, वहाँ आज भी इतना कंजेस्टेड है कि वहाँ आदमी पैदल जाने से भी डरता है। तो वर्तमान पार्षद को याद नहीं आ रही कि हम उस जगह क्या करें? देखिए, आपने जितनी भी बार इंटरव्यू लिया है या और भी लोगों से, जैसे मैंने और भी इंटरव्यू चले हैं, तो मैंने हमेशा यही बोला है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी सुदृढ़ नहीं है। और उन्होंने कभी इस मुद्दे को उठाया भी नहीं, ना इस पे उन्होंने कभी गौर किया, जबकि वो एरिया बहुत कंजेस्टेड है। आए दिन कोई ना कोई चोटिल होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और बात यह है कि उनको ये मुद्दा रखना चाहिए ना, जब वो काम कर रहे हैं 5 साल से, तो क्या 5 साल में उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ इतनी कंजेस्टेड एरिया है तो इसकी हम कुछ व्यवस्था करें, इसके लिए कुछ सोचें। तो कुछ मुद्दे जो हैं तो वो उस पर काम नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि चुनावी साल है, बड़े बड़े वादे सभी दावेदार प्रत्याशी कर रहे हैं, फिर से वो भी दावे और वादे कर रहे हैं कि भाई हम इससे अच्छा बेहतर करेंगे। तो इन 5 सालों में अगर समीक्षा की जाए तो वार्ड 58 की हालत कहाँ तक सुधरी? मुझे तो कुछ विशेषता नजर नहीं आई। और जबकि हम लोगों का एक मंदिर, वो स्कूल है जो कि जहाँ इलेक्शन भी होते थे, तो वो भी तोड़ दिया गया, उस पर भी अभी कोई वर्क नहीं हो रहा है। और वो जो एरिया पूरा पड़ा हुआ है उसमें गंदगी करके और डाल दिए। अब भाई आप उसको भी तो देखो, आप 5 साल में मुझे नहीं लगता है कि कुछ एरिया, मतलब इन्होंने कितना डेवलपमेंट किया, ये मेरे नोटिस में नहीं है। मेरा एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, और जब कभी मौका पड़ेगा तो मैं आपको वहाँ भ्रमण भी करवाऊंगी, दिखवाऊंगी भी जगह, छोटी छोटी सी चीज। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डेवलप किया हो। जहाँ तक देखा जाए, सिंधी चौराहा जो मानिक चौक का है, जहाँ तक बात की जाए मेयर की और यहाँ के विधायक की, तो आप उनकी कार्यशैली से कहाँ तक सहमत हैं?
देखिए, जो आपने प्रश्न किया, अच्छा किया। हमारे यहाँ के जो मेयर हैं, उनकी कार्यशैली भी अच्छी है। पढ़े लिखे इंसान हैं और उनकी कार्यशैली से हम प्रभावित हैं। और जैसा कि आपने हमारे माननीय विधायक जी के लिए बोला, तो जब से मैं झांसी में रह रही हूँ और अभी जो मैंने देखा है, काफ़ी चेंज देखा है। झांसी हमारा बहुत विकसित हो गया। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपको बिल्कुल साफ सफाई दिखेगी और सारी व्यवस्थाएं, मतलब ओवरऑल मिला के झांसी एक स्मार्ट सिटी जैसा लगने लगा है। लेकिन तो वार्डों की हालत क्यों खराब? देखिए, वार्डों के लिए ऐसा है कि हर जगह तो हमारे विधायक जी जो हैं, जहां अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो वहां जाते भी और वार्ड अध्यक्षों से कहते भी हैं कि नहीं, आप इस एरिया में काम करिए, तो वो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। और जहां तक है, देखिए, अपवाद तो हर चीज का होता है। अब जब तक उनके नॉलेज में नहीं आएगा तो वो उसको कैसे करेंगे, है ना। तो आपको उम्मीद है कि वार्ड 58 के हालात सुधरेंगे और यदि आप प्रत्याशी बनकर वहां से वार्ड पार्षद बनती हैं तो विकास की गंगा बहेगी? देखिए, बिल्कुल बहेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी, है ना, 100% देने का कोशिश करूंगी और फिर ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन यही उद्देश्य के साथ में मैं वार्ड नंबर 58 से वार्ड अध्यक्ष के लिए लड़ना चाहूंगी कि क्योंकि मुझे केवल एक विकास चाहिए और यही मेरी एक इच्छा है। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी वार्ड 58 से आराधना शर्मा, समाज सेविका है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी। वार्ड 58 से आराधना शर्मा, विचार आपने सुने हैं, विकास की बात कही है। यदि जनता ने मौका देती तो स्वाभाविक है विकास होगा। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया न्यूज चैनल के साथ। मैं झांसी से आपके बीच लोकेश मिश्रा।